महाभारत कथा सत्य होने के मिले 7 ऐसे सबूत जिसे देखकर नासा के सभी वैज्ञानिक हुए हैरान। महाभारत कथा से जुड़े सभी जीवित प्रमाण को देखकर चौंक उठे अमेरिका जैसे बड़े बड़े आधुनिक देश। भारत देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं महाभारत कथा झूठी थी। उनका यह भी मानना है कि महाभारत कथा से जुड़े गीता के कई उपदेश भी लोगों के द्वारा मन से गढ़ी गई बातें हैं, पर वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए पुरातात्विक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर विवश कर दिया। आज हम आपको महाभारत कथा से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाण के बारे में बताएंगे जो आज भी धरती पर जीवित मौजूद है। सभी प्रमाण को अच्छे से समझने के बाद निर्णय आपका होगा कि महाभारत सत्य में हुई थी या नहीं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, आखिरी वाला प्रमाण आपके होश उड़ा देगा। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। आप सभी को तो ज्ञात ही होगा कि महाभारत का भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। माना जाता है कि तबाही लाने वाले महाभारत के इस युद्ध में वहां की धरती पर बहे खून की वजह से धरती लाल हो गई थी। सभी विशेषज्ञों का भी मानना है कि महाभारत जैसी घटना सच में घटी थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जमीन में लोहे से बनी तीर और भालों को गड़ा हुआ पाया गया है। विशेषज्ञों के द्वारा इनकी जांच करने पर इन्हें 2800 ईसा पूर्व पुराना बताया गया, जो महाभारत काल के समय के बने थे। यदि कभी आप कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको ये बात ज्ञात होगी। चलते हैं दूसरे प्रमाण की तरफ, और यह है आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत युद्ध के दौरान आपने ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में तो सुना ही होगा, जो धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया विनाशकारी परमाणु हथियार था। सभी का यही मानना था कि ये अस्त्र बहुत ही अचूक और भयंकर होता था। इन अस्त्रों को केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसके उपयोग का सही समय नहीं है, क्योंकि इससे संपूर्ण लंका तबाह हो जाएगी, जिसमें कई सारे निर्दोष लोगों की जान भी चली जाएगी। ये सभी ब्रह्मास्त्र रामायण और महाभारत काल में बहुत ही कम गिने चुने योद्धाओं के पास होते थे। यानी ये अस्त्र इतने ताकतवर होते थे कि इनके द्वारा पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता था। आपको ये लग रहा होगा कि हम आपको आखिर ये सब क्यों बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि परमाणु हथियारों के निर्माता जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और रामायण से जुड़े कथनों का बहुत गहन अध्ययन किया है। अमेरिका की सरकार ने इन्हीं वैज्ञानिक को परमाणु बम बनाने का कार्य दिया था। इन्होंने महाभारत काल के सभी ब्रह्मास्त्र की क्षमता और मारक पर शोध किया और अपने मिशन पर काम शुरू किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अगुवाई में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ किया। बता दें कि 16 जुलाई सन 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। तभी से सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। वास्तव में ये ब्रह्मास्त्र, जिनको हम परमाणु बम कहते हैं, इसका उपयोग महाभारत जैसे युद्ध में हुआ था। परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता में लिखे श्लोकों को भी पढ़ा और रोने लगे। आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से सभी वैज्ञानिक गीता और महाभारत पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे महान इतिहास से जुड़े इस धर्म युद्ध को सिर्फ एक कहानी समझते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण की। यह प्रमाण है अंग देश का। सभी जानते हैं कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे। दुर्योधन द्वारा दानवीर कर्ण को अंग देश का राज्य भेंट के रूप में दिया गया था। महाभारत काल के समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही हितेरा संघ द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को दानवीर कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। वो हिस्से बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले हैं, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। वो महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। इस स्थान को काल्पनिक नहीं माना जाता। कई सारे स्थान ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत काल से लेकर आज तक वैसे ही है, जैसे द्वारिका नगरी और बाकी सब। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें।